गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th मैथ्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इन फिगर साइड QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S and T if angle SPR is equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree। फाइंड करना है आपने एंगल PRQ। तो यहां पर कह रहा है डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन का आपके सामने शो है। वो कह रहा है जो साइड QP है और जो साइड QP और RQ को क्या किया गया, एक ट्रायंगल PQR की क्या है साइड्स है। ट्रायंगल देखिए PQR ये एक ट्रायंगल है और जो साइड QP है, QP कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ये रहा P और ये रहा Q, ये QP साइड है और ये RQ साइड है यहां से यहां तक, ठीक है, को प्रोड्यूस किया गया है। देखिए QP को प्रोड्यूस किया गया है यहां S तक 2 पॉइंट S और RQ को जो है यहां तक थी, तो इसको प्रोड्यूस किया गया है T पॉइंट तक। जो एंगल SPR बन रहा है, S ये रहा, P ये रहा, R ये रहा, यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है कितने का है 135 का, और एंगल PQT ये वाला जो एंगल है ये कितने का है 110 का। आपने फाइंड करना एंगल PRQ। तो कौन सा एंगल फाइंड आउट करना आपने, ये वाला एंगल क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम सभी को ये पता है कि वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे और तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। यदि हमें इसके ये वाला एंगल यदि हम फाइंड आउट कर ले और ये एंगल फाइंड आउट कर ले तो आराम से हम ये एंगल बता सकते हैं। अब ये एंगल कैसे आएगा, आप देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या बन रहा है, देखिए एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होना है। ये एंगल दिया हुआ है तो ये आराम से हम बता सकते हैं। इसी टाइप से ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल दिया हुआ है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टेप टू स्टेप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या देखिए, सबसे पहले वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए जो एंगल देखिए नेम देखिए SPR, यानी कि ये एंगल जो है एंगल SPR प्लस एंगल, इस एंगल का क्या नेम है, देखिए ये एंगल इस साइड से और इस साइड से बन रहा है, तो QPR लिखो या RPQ लिखो, आपकी मर्जी है। तो एंगल QPR इज इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों होगा, रीजन देना है कि ये क्या है लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम कितना होगा 180 होगा। अब एंगल SPR आपका दिया हुआ है कितने का है 135 का है, प्लस एंगल QPR आपने निकालना है 180। तो एंगल QPR यहां से क्या आ जाएगा 135, लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितने डिग्री का आ गया ये 45। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें पता लग गया कि जो ये वाला एंगल है ये कितने का है आपका 45 डिग्री का है। इसी टाइप से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, इस एंगल का सम और इसका सम कितना होगा भाई 180 होगा। इस एंगल का नेम क्या है, ये एंगल तो दिया ही हुआ है कितना है, यानी एंगल क्या है PQT प्लस एंगल कौन सा, इस एंगल का क्या नेम होगा, ये Q बीच में आना चाहिए, RQP लिखो या PQR लिखो, आपकी मर्जी है। तो क्या होगा एंगल PQR इज इक्वल टू 180 होगा। QPT आपका दिया हुआ है कितने का है, PQT दिया हुआ है, सॉरी PQT कितने का है PQT
110 डिग्री का है, प्लस एंगल पी क्यू आर हम निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 180। 110 इधर आके किस चीज का हो गया, पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो हमारे पास एंगल पी क्यू आर आ गया, कितने का आ गया आपका 70 डिग्री का। कितने का आ गया 70 का। हमें मालूम हो गया, ये एंगल भी हमें पता है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल के दो एंगल आपको पता लग गए हैं, तो तीसरा निकालना तो बिल्कुल ही आसान सी बात है। हम जानते क्या है, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180, ठीक है। यानी इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम कितना होगा 180। ये कितने का भाई 45 का है, ये कितने का भाई 70 का है, प्लस ये नहीं पता, ये हमें निकालना है। इसका नेम क्या है, नेम लिख दो भाई, इसका पी आर क्यू है, इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। तो एंगल पी आर क्यू इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया भाई, ये 115 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 180। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस, पी आर क्यू में से 180 माइनस 115 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा आपका 65 का बचेगा। कितने का बचेगा 65 का। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड, यानी कौन सा एंगल जो y पर बन रहा है एक्स वाई जेड 54, इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY ऑफ ट्रायंगल XYZ। फाइंड करना आपने, ये दो एंगल फाइंड आउट करने, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ट्रायंगल दे रखी है, आप ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल है XYZ, तो ये आपके पास पूरी ट्रायंगल पर नजर दौड़ाइए, एक XYZ है। यहां पर जो एंगल X है, ये एंगल X ये वाला, ये 62 डिग्री का है, और एंगल XYZ यानी ये कंप्लीट जो एंगल है ये कितने का है आपका 54 का है। तो जो YO और ZO है, YO और ZO पर ध्यान दीजिए, ये रहा YO और ये रहा ZO, क्या है आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ और XZY। XYZ को जो XOY लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और OZ जो है वो इस XZY एंगल को लिखा हुआ है, इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि जितना ये एंगल है उतना ही ये होगा, और जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि कौन सा एंगल बताना है, एंगल OZY आपने बताना है, एंगल OZY आपने बताना है तो क्या होगा, और एक एंगल बताना है YOZ कितने का होगा आपको, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, जो आपका एक ट्रायंगल है उसका एक एंगल तो 62 का है, और दूसरा एंगल XYZ दूसरा 54 का है, ये पूरा 54 का दिया हुआ है, ठीक है। दो एंगल पता है तो ये वाला पूरा हम निकाल सकते या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसान है। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लग जाएगा भाई, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 180। यानी कि ये एंगल क्या नेम है इसका, एंगल एक्स बोला उसने, एंगल एक्स प्लस एंगल, इसका क्या नेम है, इस एंगल का नेम क्या एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड, और इस एंगल का नेम क्या होगा एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, कुछ भी लिख सकते हो आप, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल एक्स कितने का है दिया हुआ है उसने 62 का है, प्लस एक्स वाई जेड कितने का है 54 का है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई आपने फाइंड आउट करना है पहले 180। इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 2 6, और 6 और 5 11, कितने का आ गया 116 का, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180।
ये एंगल निकालना है, तो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 100 16, तो कितने का आ गया आपका 64 का। ठीक है, कितने का आ गया आपका 64 का। तो आपको पता लगा एक्स जेड वाई यानी कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल ये कितने का आ गया आपका 64 का। ठीक है, आपने बताना कौन सा एंगल है, आपने बताना है ओ जेड वाई, फाइंड क्या करना ओ जेड वाई यानी कि सिर्फ ये वाला एंगल आपने बताना है कितने का होगा एक तो, और एक बताना वाई ओ जेड ये एंगल कितने का होगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, जो वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। मैंने सिर्फ ये लाइन लिखी है, यहां से उठा के देखिए। ठीक है, जो वाई ओ और जेड ओ है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं इन दो एंगल्स को, यानी एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक्स वाई जेड कितने का है आपका एंगल एक्स वाई जेड कितने का है 16 का है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इतना ये पार्ट होगा और इतना ही ये। तो यहां से हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं, यानी ओ वाई जेड। ठीक है, एंगल ओ वाई जेड कितने का होगा, टोटल कितने का है ये 64 का है, तो इसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो कितने का आ गया 32 का। हमें मालूम हो गया ये एंगल कितने का अपना 32 का। ठीक है, इसी टाइप से जो ये एक्स जेड वाई है इसको सॉरी किसको कर रहे हैं एक्स वाई जेड, सॉरी हमने क्या निकाला था ये 64 का निकाला है, टोटल 64 का है, तो जितना पार्ट ये होगा उतना ही ये होगा, यानी इसका हाफ कर देंगे तो ये कितने का आ जाएगा अपना 32 का। ये इधर वाला करना था भाई, ये 54 है तो ये गलत लिख दिया है, 54/2 करेंगे तो कितने का आएगा 27 का, तो ये कितने का आ गया अपना 27 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी टाइप से ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, सीधा भी लिख सकते हो आप एंगल, इसका नेम क्या होगा भाई इस एंगल का नेम, जैसे कि ये ओ वाई जेड आपने निकाल दिया, इसी टाइप से वाई जेड ओ भी निकाल सकते हो। वाई जेड ओ कितने का होगा, टोटल 64 है, इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ गया 32। अब आप देखोगे एक ट्रायंगल आपके सामने है, ट्रायंगल का नेम क्या है, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड को देखिए, ये एक ट्रायंगल है और इसका ये एंगल आपको पता है और ये एंगल पता है, ये कितने का है 32 का है और ये 27 का, तो ये निकालना तो बिल्कुल ही आसान है। तो एंगल क्या होगा ओ वाई जेड प्लस एंगल, तीनों एंगल का सम कर देंगे वाई जेड ओ प्लस एंगल, जो चीज आपने निकालनी है क्या निकालनी है ओ जेड वाई तो निकल ही गया अपना, ओ जेड वाई तो अपना आ ही गया, एक एंगल तो आपने निकाल ही दिया, ओ जेड वाई तो निकल ही गया। ओ जेड वाई लिखो या वाई जेड ओ लिखो या ओ जेड वाई लिखो, बात तो एक ही है, ये एंगल तो अपना आ ही गया। ये एंगल कितने का आ गया अपना वाई जेड ओ कितने का है 32 का, तो ये एंगल तो अपना आ ही गया, एक एंगल बच गया वाई ओ जेड, यानी ये बीच वाला वाई ओ जेड इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। ये एंगल आपके पास है, ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी है 27 है, वाई जेड ओ कितने का है 32 का है, प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 2 9 और 3 और 2 5, तो कितना आ गया अपना 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। तो एंगल वाई ओ जेड कितने का होगा 180। ये वाली चीज इधर आके किस चीज की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आएगा 121 का, तो कितने का होगा ये 121 का होगा। ये वाला जो एंगल उसने पूछा था कितने का होगा अपना 180 डिग्री का। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर ए बी पैरेलल टू डीई। ध्यान से देखिए डायग्राम में, ये ए बी जो लाइन है ये इस डीई के क्या है पैरेलल है। एंगल बीएसी
बी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, तो ये वाला एंगल दे रखा 35 का है, और सी डी ई, सी ये रहा, डी ये रहा, ई ये रहा, तो ये एंगल दे रखा 53 का। आपने बताना एंगल डी सी ई। ध्यान से देखिए, डी कहां है, ये रहा, ई कहां है, ये रहा, और सी कहां है, ये रहा, तो ये वाला एंगल आपने बताना है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ लिखने वाली इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि ए बी जब डीई के क्या है, पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो एई किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का करेगी या नहीं करेगी, एई ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस एंगल का नेम क्या है, एंगल BAC इज इक्वल टू होगा एंगल इसके होगा, और इसका नेम क्या है, DEC के होगा या नहीं होगा भाई। ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यदि लाइन वो पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हमें DEC हमारे पास आ गया। एंगल BAC की वैल्यू क्या है, BAC 35 का है, तो अपने पास इज इक्वल टू किसके होगा, ये एंगल DEC के होगा। यानी कि ये हमें मालूम हो गया, ये एंगल ये निकालना नहीं था, एंगल DCE निकालना था, DCE ये वाला एंगल आपने बताना था, ये एंगल फाइंड आउट करना था। देखिए DCE, तो DCE ये वाला एंगल है, तो ये एंगल हमें निकाल लिया। ये एंगल कितने का आ गया अपना, 35 का आ गया। अब ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल DCE के अंदर क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंगल D कितने का है, 53 का है। एंगल C कितने का है, आपने निकालना है, पूरा नाम लिख दो। C को क्या लिख सकते हो, DCE लिख सकते हो, DCE लिख सकते हैं, प्लस एंगल E कितने का है, 35 का, इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 5 और 3 8, और 5 और 3 8, कितना होगा 88, प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180, और तो एंगल DCE कितने का होगा, 180 माइनस 88 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने का आएगा, 2 और 7, तो कितने का आ गया अपना 72, 82 आएगा। नहीं 92, 92 डिग्री का। तो हमें मालूम हो गया ये एंगल कितने का, अपना 92 डिग्री का। बिल्कुल इजी वे से आपने करना है, कोई ज्यादा वो नहीं है। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा। आपका ध्यान जाएगा इस ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान जाएगा, ये आपका दिया हुआ है, ये आपने निकाल दिया। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये प्लस ये करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये एंगल बचेगा। तो इस टाइप से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आज की क्लास में हमने 6.3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया। बचे हुए 3 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।